किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, हिम्मत मत हार, तुझे आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। थक जाएं तो रुकना मत, सांस भर लेना, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकना नहीं जानता। आज दर्द है तो क्या हुआ, कल यही दर्द तेरी पहचान बनेगी। याद रख, जो चुपचाप मेहनत करता है वही एक दिन सबसे ज्यादा बोलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरजी आर्ट और आज सुनिए एक जिंदगी बदल देने वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ गांव में रहता था। उसका गुजारा उसके खेत से चलता था, जहां वो हर साल बैंगन की फसल उगाता था। बैंगन बाजार में बेचकर वो पूरे साल का खर्च निकाल लेता था। उसकी जिंदगी ठीक ठाक सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस वाले उसके घर आए, दरवाजा खटखटाया और बुढ़े के बेटे को पकड़कर ले गए। बुढ़ा चिल्लाता रहा, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो नादान है, मासूम है, आप उसे क्यों ले जा रहे हो? लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। पूरे गांव में घोषणा करते हुए गए कि इस लड़के ने हथियार चुराए हैं। हथियार चोरी के आरोप में बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बुढ़ा हाथ जोड़ता रहा, लेकिन किसी ने ना सुनी। उस दिन के बाद बूढ़े की जिंदगी में सिर्फ आंसू थे। वो हर दिन बेटे को याद करता, किस्मत को कोसता, भाग्य को कोसता, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता ताकि बेटे को रिहा करवा सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो समय आ गया जब खेत की जुताई करनी थी। बैंगन की बुआई का मौसम था, लेकिन बुढ़ा कमजोर शरीर लेकर अकेला कैसे पूरे खेत की जुताई करता? वो रोज खेत तक जाता, देखता और लौट आता। थक हार कर एक दिन उसने बेटे को चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम जानते हो बैंगन की फसल के लिए खेत की जुताई का समय आ गया है। हम हर साल साथ मिलकर करते थे, लेकिन इस बार तुम नहीं हो और ये बुढ़ा शरीर इतना भारी काम नहीं कर सकता। तुम्हारी याद बहुत सताती है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन और जेल में ही रहो, क्योंकि बाहर आ गए तो खाने पीने तक के पैसे नहीं होंगे। मैं अकेला गुजारा कर लूँगा, तुम वहीं के वहीं रहो। ऐसा दर्द भरा पत्र लिखकर उसने अपने बेटे को भेज दिया। बेटे को पत्र मिला तो अगले दिन उसने पिता को टेलीग्राम भिजवाया। सिर्फ एक लाइन लिखी, पिताजी, खेत की जुताई मत करना, मैंने उसमें हथियार छुपा के रखे हैं। ये टेलीग्राम पढ़कर बूढ़ा सदमे में चला गया। सोचा, मेरा बेटा सच में अपराधी है। मैं उसे मासूम समझ रहा था, लेकिन उसने हथियार चुराए और हमारे ही खेत में छिपा दिए। वो माथा पकड़कर बैठ गया। अगले दिन गांव में फिर पुलिस की टुकड़ी आई। उन्होंने पूरी खेत की जुताई की, हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। शाम को थक हार कर पुलिस चली गई। बूढ़े को राहत मिली। सोचा, भगवान का शुक्र है, मेरा बेटा निर्दोष है, उसने हथियार नहीं चुराए। अगले दिन उसने फिर बेटे को चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुम पर शक कर लिया था, लेकिन तुम निर्दोष निकले, मुझे माफ करना। अनजाने में मुझे लगा कि तुम अपराधी हो, क्षमा करना। चिट्ठी भेजी और अगले दिन फिर बेटे से टेलीग्राम आया, पिताजी, चिंता मत करो, पूरे खेत की जुताई हो गई है, अब आराम से बैंगन की फसल बो दो। जेल में रहकर मैं और कर भी क्या सकता था, जो करना था वो कर दिखाया। बुढ़े को बेटे की चालाकी पर गर्व हुआ। जेल में रहकर भी बेटे ने कमाल कर दिया, पुलिस से खेत जुताकर। ये छोटी सी कहानी, लेकिन इसका सार गहरा है। जीवन में जब विपदाएं घेर लें, संकटों में फंस जाएं, रास्ता न दिखे तो हिम्मत मत हारो, विश्वास रखो, दिमाग का इस्तेमाल करो, खुद पर भरोसा रखो, हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। चाहे कितनी मुश्किलें आए, आप बाहर जरूर निकलेंगे और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आप जैसा करना चाहेगी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके हरजी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
नमो बुद्धा।